हो तो सदका इसी टोपी और दाढ़ी ही का है, वरना गंगा में बहती हुई लाशें किसने नहीं देखी? कुत्तों तक ने नोच लिया लाशों को, मगर साहब वो इंसान, वो इनका भक्त ही क्या जो अंधभक्त ना हो? ऐसे ऐसे अंधभक्त कह रहे हैं ईंटें खा लेंगे मगर वोट वही देंगे। मैंने कहा बिल्कुल दो, तुम्हारी मर्जी है, ईंटें भी मत खाओ, पत्थर खा लो, कोई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मगर हम भी मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हम किसी और के भरोसे पे नहीं रह रहे हैं, अजमेर के गरीब नवाज के। वाह वाह वाह, सुभान। बस मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि चलिए हजरत तशरीफ ले आए, नारा लगा दें और मैं अपनी तकरीर फिर तेजी के साथ खत्म करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए बेसुकून के साथ, आप हजरात बैठ जाएं, अहले स्टेज इस्तकबाल कर लेंगे, आप हजरात तशरीफ रखें, कोई नहीं जाए, तमामी हजरात बैठ जाएं, आप हजरात बैठ जाएं, सुकून के साथ बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, कलमा शरीफ पढ़ें जरा झूम करके, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तेजी के साथ मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, जरा एक मरतबा हाथ उठा के बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल। वाहिद जवाब है, जहालत का जवाब कलम से दो, लिंचिंग का जवाब मोहब्बत से दो, और कॉन्स्टिट्यूशनल एतबार से अपनी लड़ाई लड़ो। आज हमने तकरीर में आपको बेसिक तौर पे 3 बातें बताई हैं। बच्चों को लॉयर भी बनाओ, एडवोकेट बनाओ, बच्चों को माशाल्लाह MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, अच्छी बात है। और उन डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट जितने भी मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड तबका है, उनसे कहूँगा कि जैसे उलमा, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा अपने अपने हल्क़े असर में मकतब या मदारिस बनाते हैं, तुम भी अपने अपने हल्क़े असर में मॉडर्न एजुकेशन से जुड़े हुए बेहतरीन तालीमी इदारे बना दो। ये अपनी जिम्मेदारी बढ़ाएं, तुम अपनी जिम्मेदारी बढ़ाओ, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, फिर देखो ये रिश्ता इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ जाएगा, और अल्लाह ने चाहा मंजिल हमें, हमारे लिए अपने बाजुओं को खोल देगी, और अल्लाह पाक ने चाहा नुसरत और कामयाबी हमें हाथ आ जाएगी। हमारी यूथ यहाँ काफी बैठी हुई है, जनरेशन, हमारे नौजवान बच्चे आखिर में जाते हुए, बाकी तो हजरत तशरीफ ले आए, बहुत दिनों के बाद हसनपुर में तशरीफ ले आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब बताया कारी ज़ैगम साहब ने कि हजरत की तारीख ले ली है, लोगों में बड़ा जोश है, जज्बा है सुनने के लिए, काफी दिनों के बाद आए, अब भागपुर सुनेंगे। बस ये 5-10 मिनट की गुफ्तगू सुनने फिर मैं खत्म कर रहा हूँ, और ये बात अब मैं आखिर में अपने नौजवानों से कह रहा हूँ, ऐ नौजवानों, तुमने जो मोबाइल खरीदे हैं ये तुम्हारे लिए आजमाइश बन के आए हैं, अगर तुम इसके गलत इस्तेमाल में लग गए तो समझ लो बड़े दज्जाल से पहले छोटे दज्जाल के चंगुल में फंस गए हो, ये तुम्हें तबाही के तहाने पे ले जाएगा। आज देखो 15 साल से लेकर के 25 साल तक के नौजवानों के चेहरे देखो, गुलाब की तरह खिलते थे पहले ये चेहरे, मोबाइल हाथों में क्या आए, मुरझा गए, ये कलियां पहले ही मुरझा गई हैं, तुम्हारी सेहतें डैमेज हो गई। 8-8 घंटा नहीं, बाज नौजवान तो मुसलसल 12-12 घंटे मोबाइल का मिसयूज करता है, सेहतें बर्बाद कर रहा है। कितने बच्चों ने तालीम तबाह कर दी अपनी, अच्छा खासा पढ़ रहा था, स्कूल में बेहतरीन नंबर लाता था, अच्छे मार्जिन लाता था, मगर मोबाइल हाथ में क्या आया है कि पास होना भारी पड़ रहा है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, अगर इतना नुकसान हो रहा है तो बगैर मोबाइल के पहले के लोग नहीं रहते थे। तुम जब तक तालीम हासिल करके बेहतरीन इंसान न बन जाओ, अपने पैरों पे खड़े न हो जाओ, मोबाइल को एक तरफ रख दो और अपना वही देसी वाला मोबाइल चला लो, ताकि तुम देसी भी बन जाओ और विदेशी भी बन जाओ, तुम्हें तरक्की मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, वरना बर्बादी के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। दुनिया तुम्हारी तबाही के लिए रातों में मीटिंग करके मंसूबे बनाती है, तुम पूरी पूरी रात इंटरनेट ही चलाते रहते हो, और वो भी गलत इस्तेमाल करते हो। या तो सही इस्तेमाल करो उसका, उलमा की तकरीरें सुनो, नाज शरीफ सुनो, अच्छी अच्छी बात सुनो, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज हैं, आप सुनो उनको, एक से एक टॉप की नॉलेज फराहम करने वाली शख्सियतें, उनको सुनो। मगर कहते हैं ना, इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू,
नफ्स जो है इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है। अपने नफ्स पे ज्यादा भरोसा मत करो। शैतान को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इंसान को भटकाने का, हजार रास्ते जानता है कि ऐसे नहीं भटकेगा तो ऐसे भटकेगा, इस रास्ते नहीं से इस और उसको इस मामले में सभी का तजर्बा है, वो अवाम हो या खवास हो, तालीम याफ्ता हो या गैर तालीम याफ्ता हो। इस लिहाज से मेरे साथियों इसका इस्तेमाल सही करो, वरना आप ऐसा करो इसको एक तरफ रखो, खुद को सही करो और बच्चों को पढ़ाओ। खानकाहे महरारा मुतहरा की भी ये आवाज है और यही वॉइस तमाम खानकाहों की है कि आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को जरूर पढ़ो। आवाज नहीं आएगी मुझे, बच्चों को जोर से बोलो, बच्चों को जहन बना लो कि हम कहीं नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, सिर्फ पढ़ाना है। और उसके अलावा ये मन बना लेना मेरे साथियों कि हाँ एडवोकेट बनाऊंगा, डॉक्टर भी बनाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो पायलट भी बनाऊंगा। इस सबसे पहले अपने मदरसा सैयदुल उलूम में कुरान शरीफ ज़रूर पढ़ाऊंगा। नाजरा पाकी नापाकी, हलाल व हराम, बुनियादी अकाईद, अकाईद अहले सुन्नत, ये दीनी तालीम के संगम में उस बच्चे को ज़रूर डालूंगा ताकि मेरा बेटा अगर लॉयर बन के अपनी कुर्सी पर बैठे तो सामने वाले की हैसियत देख करके उससे फीस ले, उसे तरस आ जाए। मेरा बेटा अगर डॉक्टर, हमारे संबल में भी कई डॉक्टर हैं माशाअल्लाह, उनकी क्लिनिक में मैंने कुरान शरीफ रखा हुआ देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छा मेरी दोस्ती की वजह भी यही बनी, मैंने कहा माशाल्लाह मैं जब भी आता हूँ कुरान शरीफ रखा रहता है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे मेरी माँ ने मुझे तरबियत की है बेटा, कितने ही ऊंचे उड़ जाना मगर कुरान का दामन मत छोड़ना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कैसे मिलेगा? बेटियों को जब कनीज़ाने फातिमा जहरा बनाओगे। वो जो कर्नाटक की बेटी मुस्कान है ना यार, क्या गजब का ट्रेंड किया है। ट्विटर पे एक ही वक्त में 3 नामों से वो बच्ची ट्रेंड करती रही, 3 नामों से, नेशनल न्यूज नहीं इंटरनेशनल न्यूज बन गई 3 नामों से। उससे पूछा गया तेरे अंदर ये जज्बा कैसे आया, तेरे अंदर ये हौसला कैसे आया? तो उस बच्ची ने कहा मेरे बाप ने मुझे ये तरबियत सिखाई थी, ये जज्बा सिखाया था। तो घर की तरबियत का ये असर होता है। हाँ ये बता दूं, हाँ ठीक है, कारी जगम साहब ने याद दिलाया। हमारे वहाँ जो अमीर हो जाते हैं ना लोग, तो बेचारे वो तो अपनी मेहनत से अमीर होते हैं, लेकिन उनकी जो औलाद होती है उन्होंने मशक्कत तो की नहीं है अपने बाप की तरह। वो तो रातों, तो वो सोचते हैं हम पढ़ के क्या करेंगे, हमारे अब्बा पे तो बहुत संपत्ति है। उनके दिमाग में ये नहीं देखते कि मेरे बाप ने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, रातों को जागा होगा, तब जाकर के वो यहाँ तक पहुँचा। वो पढ़ते ही नहीं ज्यादातर। मैंने कहा था ना, ज्यादातर उन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बाप को रातों में रोते हुए देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। वो मेहनत करते हैं उस तरफ। और हम तो कहते हैं अमीरों तुम्हें तो और ज्यादा पढ़ना चाहिए, तुम्हें तो, और पढ़ते भी हैं बहुत से अमीर बच्चे जिनकी तरबियत अच्छी होती है और जो मेहनत करते हैं, कद्दो काविश करते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैंने आप हजरात को ये चंद पैगाम दिए हैं। संभल से लेकर के अपना पूरा इलाका अभी तक अच्छे तालीमी इदारों से खाली है। ये जहन बन, माशाअल्लाह आपसे भी कह रहा हूँ, ये जहन बना करके जाएं और ये मन बना लें कि यार ऐसे ही मर गए, कुछ ना किया तो मरने के बाद भी पछतावा होगा कि यार ये काम तो मैं कर सकता था। ये काम तो मैं, अच्छा खुद नहीं बना रहे तो कोई बना रहा उसी का ताउन कर दें। जी। कोई मेहनत कर रहा उसी के पीछे खड़े हो जाएं, उसको बैकिंग कर दें कि भाई यार अच्छा है, तू बेहतरीन काम कर रहा है, हमारी बच्चियां भी पढ़ेंगी। वरना याद रखो इस तरह की आज हमारे मुल्क में हिपोक्रेसी चल रही है और हमारे मुल्क में जो कंट्रोवर्शियल हालात हैं इस वक्त आप देख रहे हो, ये दिन आ सकता है जब हमारे इलाके में भी कहा जाए कि ये सर पे हिजाब और चेहरे पे नकाब डाल के आना हमारे मैनेजमेंट रूल के अगेंस्ट है। ये दिन तुम्हें भी देखना। तो ये सब नंबर ही मत आने दो। जब तुम नंबर देखो, मेरी तरफ देखना जरा, हम लोग इंडिया में लगभग 20% है, मैं टोटल इंडिया की बात कर रहा हूं, लगभग, कमोबेश थोड़े बहुत कम होंगे, बहरहाल 15-16% तो कन्फर्म है ही। और सिख कितने हैं? 3 से 4%। आज तक किसी की हिम्मत हुई है उनकी पगड़ी की तरफ उंगली भी उठा दे? ऊंचा बोलो। नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि वो सब के सब पगड़ी लगाते हैं, वो अपने रिलीजियस स्टेटस के साथ जिंदा रहना चाहते हैं। जब तुमने खुद अपना कल्चर छोड़ दिया तो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया।
बेशक। वो देख रहे हैं कि आजान के वक्त में इनके महल्लों में डीजों के आगे रीछों की तरह नौजवान नाचते रहते हैं। वो देख रहे हैं कि जुमे के अलावा इनकी मस्जिदें नमाजियों से खाली नजर आती हैं। वो देख रहे हैं कि इनकी बहन बेटियां मैरिज हॉल में शादी के मौके पर बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है, गैर महरमों के साथ फोटो खिंचवाती हुई नजर आ रही है। वो सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए तुम पे उन्होंने उंगली उठाना शुरू कर दी। 3% सिखों ने बता दिया मुत्तहिद होके रहोगे तो इज्जत के साथ रहोगे। ऐसे ही दुनिया वालों कितने ही मालदार हो जाओ, न सर का अमामा छोड़ो, न टोपी छोड़ो, और ना ही अपनी सुन्नत जो हुजूर ने तुम्हें अता की है उसको छोड़ो। 5 वक्त नमाजें पढ़ना शुरू कर दो, तुम अपनी मस्जिदों को भर दो। इन्हें अपनी जहनियत बदलना पड़ेगी। ये समझ जाएंगे कि ये सो रहे थे, अब जाग गए हैं, और जाग तो हुओं को कोई छेड़ता नहीं है। चोरी भी उस घर में होती है जिस घर वाले सो रहे होते हैं। वो जिस घर वाले अलर्ट होते हैं, बेदार होते हैं, उस घर से तो चोर भी रास्ता बदल करके निकल जाता है। और ये तुम्हें करना पड़ेगा। रही हमें मिटाने की बात, हमें खत्म करने की बात, तो मैंने पैगाम हक कॉन्फ्रेंस जो संबल में हुई थी उसमें तकरीर के आखिर में ये शेर पढ़ा था, और मैं आज भी पढ़ रहा हूं कि जो हमारी नस्लों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये 2 मिसरे सुने कि हमें मिटाने की हसरत बड़ी मुश्किल से निकलेगी, कलेजा चीर देगी जो दुआ दिल से निकलेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। एक कमेटी के जो बच्चे इनकी फरमाइश है वो कलाम सुना